हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 6th शीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये जितनी भी शीट हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए और खुद से सॉल्व करना है 25 मिनट का टाइम लेके, ठीक, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके शीट्स पूरी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फेसबुक ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। क्लियर है? और हाँ, ये जो पेपर आज हम सॉल्व करेंगे ये एसएससी सीजीएल का पेपर है, 16 अगस्त का है, थर्ड शिफ्ट का। ठीक, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना, सिमिलर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट से चालू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। चलो आज रेड पेन से ही करते हैं पूरा। ठीक है, एडिशन 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता ही है। 5 + 3 8 + 6 14 + 2 16। 3 से डिवाइड के लिए कम से कम 18 होना चाहिए था, तो 16 में 2 ऐड कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। तो p की पॉसिबल वैल्यू एक 2 हो जाएगी। अब अगला नहीं सोचना चाहिए, 3 3 ऐड करते जाओ। 2 + 3 क्या होता है? 5। 5 + 3 8। 8 + 3 11, डबल डिजिट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो p की दो पॉसिबल जो वैल्यू है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 8। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस बताना था, है ना? तो 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 - 4 60। ऑप्शन ए में दिख रहा था, लगा देते, इजी था। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड फील्ड 1764। 1764 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर होता है। देखो, काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी सी होती हैं जो अगर हमें पता रहे तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है ना? ये होता है 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड हमें पता चल गई, ए बोल दें तो 42। आगे, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/3 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना? मान लो ये है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी ब्रेथ है 1/3 यानी 14, एंड इस लेंथ 2 टाइम्स द ब्रेथ यानी ये हो जाएगा 28। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क? और कॉस्ट दी 15 पर मीटर स्क्वायर यानी ये पूरा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 14 × 28 इंटू क्या करना है, 15 कर दो। तो 14 का स्क्वायर इधर से देखें तो क्या हो जाता है 196, और इधर से 2 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटू 15 2 से 30। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? फोर। कैलकुलेशन मैंने कुछ गलत कर दी क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं। फाइव डबल एट जीरो। ठीक है, ऑप्शन सी, छोटी मगर मोटी बात है। थर्ड, सिंपल है, वैल्यूज याद रहेंगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 1030 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस sin 90 1 होता है, cot 60 1/3√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 3/3 लिख दो, ये हो गया, तीनों को मिला के 5/3 प्लस 1/8, 43/24। न्यूमरेटर आ गया, एक ही ऑप्शन में 43 दिख रहा था, आप इसी को लगा सकते हो। खैर अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं तो कर रहे हैं, एग्जाम में इतनी तो रिस्क बनती है और गलत नहीं होगा, चिंता मत करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में समझ में आ रहा है 43 टाइप का कुछ आएगा नहीं। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 भी √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा, माइनस कॉस 60 1/2 साइन 30 1 यानी 1/4। 3/4 माइनस 1/4 2/4, 2/4 मीन्स 1/2 अपॉन 2 कर दो तो ये 12, 43/12 आ गया, ऑप्शन बी। सिंपल था। अगला फोर्थ क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन इन 12/18 इज इक्वल टू 6/x। फोर्थ प्रोपोर्शन x मान ले तो x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 9। आगे इसका थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन यानी k 6 और थर्ड प्रोपोर्शन यानी ये 9 हो गया। ठीक है, तो k/6 ऐसे लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 6/9। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं।
ए की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, ऑप्शन सी। आसान आसान है, तो स्पीड में करना इन सब पेपर। इफ द नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस बाय 15%, रिजल्ट इज 782। यानी नंबर है अगर आपका x, तो पहले 15% इंक्रीज कर दिया, फिर 15% डिक्रीज कर दिया। जो सबसे आसान तरीका बताता हूँ उसको करने का, ये आ गया 782। सॉल्व करना है तो अभी आप कर सकते हो। 17 से कैंसिल करो, 46, 23 से आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, ये तो 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, है ना। x आ गया 4 2 8 00, 800। ठीक है, इफ द सेम नंबर फर्स्ट रिड्यूस बाय 25%, यानी 800 को 25% से कम कर दिया, 1 माइनस 1/4, 3/4, देन 25 से इंक्रीज किया, 1 प्लस 1/4, 5/4, एंड 20% से डिक्रीज, 1 माइनस 1/5, 4/5। अच्छा, ये चीज आखिरी की दो ये पढ़ते हैं, तो अगर हमें ये रटा होना चाहिए कि 25% अगर इंक्रीज करें और 20% डिक्रीज करें तो वैल्यू सेम हो जाती है। तो इस पूरे को आप हटा सकते थे, जैसे देखो यहाँ से भी हट ही गया, ये सिर्फ इतना सा सॉल्व करना था। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 200 3 600, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू एबी। एक ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा हमें, ए बी सी। अरे चलो, डी ई पैरेलल टू एबी, डी ए सी पे पॉइंट है, डी ई बी सी पे है, डी ई, ये इफ ए डी एक्स माइनस 3, ए सी 2x, अगर ए सी 2x है तो ये x प्लस 3 होगा डी सी, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ए सी पूरा 2x आ जाएगा। अब बी ई एक्स माइनस 2, बी सी 2x प्लस 3, यानी ये x होगा, प्लस 5 कर दो, ताकि दोनों का एडिशन करूं तो 2x प्लस 3 आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। x की वैल्यू सिंपल है, सॉल्व कर लो सिमिलर वाले रूल से, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। और भी तरीके इस क्वेश्चन को करने के आपको, जिससे बस छोटा होना चाहिए, x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 2। डायरेक्ट उससे भी कर सकते थे, बी सी और ए सी की जो वैल्यू थी, है ना, टाइम उतना ही लगता ऑलमोस्ट। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 6 9, ऑप्शन डी। काफी क्वेश्चंस के आंसर डी है इसमें। नेक्स्ट 7th, साइन ए कॉस ए इक्वल टू √3/2। √3/2 क्या होता है साइन में? 60 डिग्री, यानी 2a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन 2a प्लस बी 120 डिग्री। सिमिलरली 2a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 √3/2 होता है, तो 32 ज़ा 60, ऐड कर दो तो 4a इज इक्वल टू 180, देन a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 45, a 45 आ गया, तो 45 टू 90 माइनस 60 30, b आ गया 30। तो वो जो पूछेगा हम वो बताएंगे। क्या पूछ रहा है ये? साइन 3 ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी तो 15, 15 3 ज़ा 45, साइन 45 1/√2, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला 8th क्वेश्चन, a shopkeeper allows 16% discount on every item. After giving the discount, he makes a profit of 8%. अच्छा देखो, मार्क प्राइस में 16% का डिस्काउंट, यानी 84/100। ये कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 108/100, सी इंटू इक्वल होता है, इससे ये कैंसिल, 4 से कैंसिल करो तो m/c यहां से क्या आ गया 9/7, यानी मार्क प्राइस अगर 9 होगा तो कॉस्ट प्राइस 7 होगा। इफ ही गिव्स 8% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 16%, बोला अगर 16 की जगह 8% का डिस्काउंट देगा, है ना,
प्रॉफिट परसेंट में बताना है, तो ये वैल्यू की कोई जरूरत नहीं, 1800 जो दी हुई है हमें कोई भी उससे लेना देना नहीं है, परसेंटेज में वैल्यूज हैं अगर तो मान लो 900 है मार्क प्राइस, दुगना कर दोगे तो 1800 हो जाएगा, है ना। 900 लेके कर लो तो भी फर्क ना पड़ना। 8% यानी 72 का डिस्काउंट दे दो तो 828 हुआ प्राइस, है ना। 72 का डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस तो 700 ही है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 128 का, आउट ऑफ 700 इंटू 100 करेंगे कैंसिल हो जाएगा। एटीन पॉइंट में सब कुछ पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 18.29 ऑप्शन सी। ठीक, अच्छा था, इजी था। कैलकुलेशन में ऑप्शन चेक कर ले करो, 18 देख के जल्दबाजी में कोई दूसरा 18 ना लगा देते। ठीक है, अगला ट्रायंगल एबीसीडी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ए सी बी, ठीक है, डी मिड पॉइंट ऑफ एसी है, ये डी मिड पॉइंट हो गया। इस पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ई सी, डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट इस पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ई सी, ई सी बाइसेक्ट बी डी, तो पहले बी डी बनाना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब ये पॉइंट, इसको बाइसेक्ट कर दे, यानी ये ऐसे ये हो गया ई पॉइंट। ए ई 30 अगर है, ठीक है, ई बी हाफ होगी, इसका याद रखना, है ना। ये शॉर्टकट पॉइंट मैंने अपने वीडियो कोर्स में कैट के बताया हुआ है, ये आप याद रखना कि अगर ये मीडियन को कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करे दूसरे वर्टेक्स से जो मीडियन को बाइसेक्ट करे, तो अपोजिट साइड को वो ट्राइसेक्ट करती है, अपोजिट साइड को भी 2:1 में डिवाइड करती है। ठीक है, चीज ध्यान रखना। तो ये 30 था तो ये 15 होगा, ऑप्शन सी। देखो अब ये पॉइंट जिनको पता होगा उनके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, जिनको नहीं पता होगा वो बेचारे सॉल्व करते रहेंगे। 10th, इसको पहले एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो कि 2 दिया है अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 18/5, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 5/9। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई जो कि 2 है ब्रैकेट में, या एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लगा देता हूँ ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन निकाले। ठीक है, क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू, मजा नहीं आई इस पेन में, हाँ अब आएगी मजा, 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जिसको टी बोल देते हैं प्लस 3xy, 3 इंटू 5/9, एक्स वाई की वैल्यू 5/9 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई जो कि है 2। ठीक है, 10/3 यानी 8 माइनस 10/3 शुड बी द आंसर, 24 माइनस 10 14/3, ऑप्शन ए। इजी था। अगला बॉडमॉस रूल पता होगा तो जल्दी कर लोगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, 9 माइनस 7 2, अब 4/5 इंटू 2 यानी 8/5, ये पूरे ब्रैकेट की जगह क्या लिख दो 8/5, है ना। अब 15 ऑफ पहले सॉल्व करते हैं तो 60, तो 25 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 8/5 माइनस 20/45। ठीक है, अब पहले ये सॉल्व करेंगे, बॉड मास भैया जिंदाबाद, तो 25/60 इंटू 8/5 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करते हैं, टू बाय थ्री माइनस 4/9, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो 6/9 माइनस 4/9 मीन्स 2/9, ऑप्शन डी। इजी था। ठीक है, बॉड मास सिंपल लगाना था। 12th, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बना लो, सेंटर ओ हो गया, ए बी सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स सेम साइड, एक ये हो गई, एक
ये हो गई AB 12 CD 18, इसको CD बोल देते हैं, C D, ये A, ये B। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ O से, है ना। तो 18 का ये कितना हो जाएगा 9, और 12 का ये कितना हो जाएगा 6। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना। ये डिस्टेंस 3 दी हुई है, ये डिस्टेंस x मान लो, ऐसे ही करते हैं ना। अब एक बार क्या करो, ये रेडियस के हिसाब से पाइथागोरस लगाएंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और यही आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अगर ये रेडियस से सॉल्व करो, ये रेड जो बना रहा हूँ। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर इधर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 81। तो 6x इज इक्वल टू 81 में से 9 पहले माइनस करो 72 में से 36 गया 36, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब तो जो पूछा है वो बता देंगे। आर स्क्वायर क्या है 81 प्लस ये, है ना, रेडियस बतानी थी, तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 36, है ना, 117। 13 9 से होता है, तो r इज इक्वल टू 9 का रूट 3 रूट 13, 3 रूट 13 शुड बी द आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर, इजी था। 13th क्वेश्चन, अ सर्टेन अमाउंट्स 291,600 2 ईयर्स। अच्छा 3 साल में इतना हो गया, कितना हो गया 3 साल में 314,928, और 2 साल में क्या है 291600। डिफरेंस क्या आ गया, ये पेन क्यों, ये पेन हमारा थोड़ा सा भावुक हो गया। हाँ 23328, ठीक है। अब एक साल में इतना हो गया, मतलब अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है एक साल का, तो 23328 को मैं डिवाइड कर दूंगा 291600 इंटू 100, तो 2916, ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, एक साल में तो सेम ही होता है। पहले 4 से कैंसिल करो, नाइन से कैंसिल होगा, फिर 9 से कैंसिल होगा, फिर 9 से 8, रेट आ गया 8%। रेट क्या आ गया 8%। अब तो जो पूछा है वो बता देंगे। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट PRT बाय 100 2 ईयर्स, तो P क्या है 40,000 का 400 ले लो, 2 जीरो हटा दो, R इंटू टी 6400। ऑप्शन बी में दिख रहा था, लगा दो। सिंपल था ये भी, PRT बाय 100 लगा के। 14th क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये सर्कल, इसमें एक हमने ट्रायंगल ABC बना दिया, ACB 115 डिग्री है, मान लो ऐसा कुछ बना दिया, ACB ये कितना है भाई 115, ये सेंटर O, एंगल OAB पूछा है, यानी ये पूछा है x। अच्छा ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है OA और AB, मतलब ये एंगल पता चल जाए। ये तो बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, अगर नहीं पता तो प्रोसेस सीख लो, है ना। मान लो ये जो होगा, है ना, सेम साइड में देख लें, तो ये 115 है ना,
तो ये 180 माइनस 1/5 होगा, यानी 65, है ना। और ये इसका डबल हो जाएगा, 65 का डबल 130, और अगर ये 130 हो गया तो बचे हुए दोनों का समीशन 50 होगा, क्योंकि तीनों इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, ये जो ब्लू बना रहा हूँ, तो तीनों का समीशन 180 होना चाहिए, तो बचे हुए दो का समीशन 50, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ओरल कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखना, इसको ओरल कराऊंगा, ध्यान से समझना। एक तो आम तरीका जो लोग लंबा लंबा करते रहेंगे क्वेश्चन बना के, और एक ये मेरा तरीका सीख लेना समझ में आए तो, नहीं तो वीडियो रिवाइंड करके 2 3 4 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। द एवरेज हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप 156, इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 160 ज्वाइन द ग्रुप। 5 लोग और आ गए, अच्छा इनका भी एवरेज 156 ही होता इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 160 4 ज़्यादा है 5 स्टूडेंट्स का, तो 5 4 ओवरऑल 20 ज़्यादा हो गया, है ना। अब सभी का बढ़ गया 0.8 से, तो अब सभी का ये डिवाइड कर दूंगा सबसे, तो ये आना चाहिए 0.8, क्योंकि इसी से बड़ा है ना। तो 8/10 लिख दो इसको, 8/10 यानी 4/5 लिख दो, तो टी की वैल्यू आ गई 25, यानी टोटल 25 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इनिशियली, तो 5 अभी आए, पहले 20 होंगे, ऑप्शन ए। करा दिया ना ओरल, नहीं तो इक्वेशन बनाते, x इंटू 156, है ना, फिर प्लस 160 इंटू 5 इज इक्वल टू 156.8 इंटू एक्स प्लस 5, लंबा जाता, ये ओरल करा दिया। 16th क्वेश्चन, बार बार रिवाइंड करके सुन लेना वो पिछला सॉल्यूशन। 4 sin 30 1/2 की पावर 4 1/16, cos 30 √3/2 पावर 4, अपॉन में तो 16 ही आएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2, माइनस इसमें भी 2/2, तो 4 4 10/4, 10/4 मीन्स 5/2, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2, क्योंकि माइनस 1/2 आएगा प्लस हो जाएगा, 8/2 मीन्स 4, ऑप्शन बी। इतनी जल्दी कर सकते थे इसको भी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपकी कमांड हो गई होगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर दिया हुआ है 53, x माइनस 2y भी दिया हुआ है, x माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो कि 53 दिया हुआ है, माइनस 2xy, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y यानी 4xy, तो 4xy इज इक्वल टू 53 माइनस 25 28, xy इज इक्वल टू 7। अब तो जो पूछेगा एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ रहा है, जो क्या होता है a माइनस बी मीन्स 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि क्या दिया 53 प्लस ए बी प्लस एक्स इंटू 2y, तो 2xy हो जाएगा 14। ये सब छोटी छोटी सी चीजें दिमाग में रखना। $335 ऑप्शन बी। ठीक है, देखो कई सारी चीजें आपको लग रहा होगा मैंने स्पीड में बता दी, लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये आपको समझना होगा, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चंस में सॉल्व करा रहा हूँ, तो एग्जाम में आपकी इवन इससे भी तेज स्पीड होनी चाहिए। 25 मिनट्स में आपके पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, है ना। इनकेस अगर कोई इक्का दुक्की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ जाता है, तो उसको छोड़ के बाकी तो आपके हो ही जाने चाहिए। ठीक है, तो छोटी चीज़ें ध्यान रखना। 18th क्वेश्चन, 27 बोट की स्पीड x मान लो, रिवर की y मान लो, तो अप स्ट्रीम में जा रहे हैं 27 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, याद रखना, प्लस 33 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इक्वल टू 6। अच्छा 6 देखो, दो ऐसी वैल्यू लो जो 33 और 27 दोनों को डिवाइड कर दें, तो देखो एक्स प्लस वाई तो 11 होना चाहिए, क्योंकि 33 11 से हो जाएगा तो ज़्यादा आसानी हो। 3 आ रहा है मतलब ये भी 3 आना चाहिए, ये 3 कब आएगा जब x माइनस वाई 9 होगा,
तो 9 और 11 मतलब 10 और 1, x की वैल्यू हो जाएगी 10। ये देखो ओरल इस तरीके से किया जाता है और y हो जाएगा 1, बिना कोई क्वाड्रेटिक, बिना किसी के। इन द सेम टाइम, बोला सेम टाइम में क्या कर रहा है, 36 अपस्ट्रीम, ये देखो 4 आ गया, x माइनस वाई 9 था, देखते हैं ये 6 ही आ रहा है कि नहीं। 22 अपॉन एक्स प्लस वाई, 11 2 4 प्लस 2 6 आ गया, मतलब जो भी किया है सही किया है, सेकंड की वजह से हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 36 अप स्ट्रीम, अभी बताया इसमें 4 आवर्स लग रहा है, प्लस 44 डाउन स्ट्रीम, 44 अपॉन 11 4, 8 आवर्स। देखा, इसको भी आपको ओरल करना सिखा दिया मैंने, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला 19th, ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है ना। पहले स्क्वायर कर देते हैं, तो p माइनस 2q का होल स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4pq। तो pq की वैल्यू क्या है 5, 5 4 सा 20 और इधर 9 आएगा 29, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 29। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी जो कि दिया हुआ है 3, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर यानी 29 प्लस ए बी प्लस पी क्यू यानी p इंटू 2q, 2pq 10, यानी छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना, सिर्फ pq मत रख देना। तो 39 इंटू 3, ऑप्शन बी, इजी था। क्वेश्चन नंबर 20, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क 10 एंड 15 डेज। इसकी तो ट्रिक बता दिया है मैंने, 10 और 15 का एलसीएम ले लो 30। तो मान लो कि वर्क जो है वो है 30 यूनिट्स का। ठीक, अब देखो, तो समीर एक दिन में कितना काम करेगा 30/10 मतलब 3 यूनिट्स। पुनीत एक दिन में कितना काम करेगा 30/15 मीन्स 2 यूनिट। ठीक है, ठीक है, रुपए वाली बात बाद में देखेंगे। आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, अच्छा एक दिन में दोनों 5 यूनिट वर्क करेंगे। अब 3 दिन में कितना काम हो गया होगा 3 इंटू 5 15 यूनिट। ठीक, इन्होंने अशोक को भी इन्वॉल्व कर लिया। द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज। अच्छा 3 दिन तो ही चुके, 2 दिन अभी और बचेंगे, तो 2 दिन में ये लोग 5 2 10 यूनिट और काम कर लेंगे। तो 25 यूनिट समीर और पुनीत ने किया आउट ऑफ 30, मतलब 5 यूनिट किसने किया होगा अशोक ने। अब अशोक को कितना मिलेगा जितना पार्ट इसने काम किया, तो 5/30, 1/6 काम किसने किया अशोक ने, तो अमाउंट भी इसको 1/6 मिलेगा। तो 4500 का 1/6 ले लो, 750 रुपीज अशोक को दे दो आप सीधे सीधे। देखो सबसे आसान तरीके से समझाया ना इसको। ठीक है, ऐसे याद रखना। 21, अ ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स 490 में लिए। एक आर्टिकल अगर x रुपीज का लिया तो दूसरा लिया 490 माइनस एक्स का। एक को 20% लॉस में बेचा, यानी x को 1 माइनस 1/5 4/5, एक का सेलिंग प्राइस ये है। दूसरे को प्रॉफिट में बेच दिया, यानी 490 माइनस एक्स इंटू 116 अपॉन 100 कर देते हैं। दोनों का सेलिंग सेम है, यानी इक्वल का साइन लगा दो, सॉल्व कर लेते हैं। 29/20 यानी 20x इज इक्वल टू 490 इंटू 29। अभी सॉल्व मत करना, ध्यान से देखना, कितने आराम से करा दूंगा। ये x x x लग लो तो 20 प्लस 29, 49x इज इक्वल टू 490 इंटू 29। 49 से 490 10 टाइम्स गया, x की वैल्यू 290, और इसी का पूछा था है ना। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल सोल्ड 20% लॉस, जो हमने यही माना था x 290, ऑप्शन ए, इजी था। अगला क्वेश्चन नंबर 22, अब तो DI टाइप के आ गए जो कि इसके काफी इजी होते हैं। व्हाट इज द परसेंट, बाय व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन आर्ट्स, बॉयज साइंस, ठीक है, बॉयज आर्ट्स ऐड कर दो सबको,
कितने? 210 साइंस, 200 इतने ज़्यादा हैं। अगर 200 है और ये 210 है तो 100 में 105 होगा, 100 में 105 होगा मतलब 5% होगा, ऑप्शन बी। ओरल लगा सकते थे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना एग्जाम में। इन अ फैक्ट्री देयर आर 39 वर्कर्स have been categorized into 5 groups A, B, C, D, E on the basis of range of daily wages multiple of 100. It is ensured that daily wage of no worker is exact multiple of 100. ठीक है, the distribution is presented through the given histogram. ठीक है, if two managers और ले आए हम लोग जिनकी daily wages है ranging 700 to 800, ठीक है, average daily wages nearest to a rupee, ठीक है। देखो मान लेते हैं 5 वर्कर है जिनका 200 से 300 में है ना, एवरेज 250 मान लो, तो 250 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला सबके 50-50 मान लेता हूँ, तो 350 अगला हो जाएगा, ऐसे 9 है, ठीक है। फिर 450 इंटू 12, 550 इंटू 11, 650 इंटू 2, ठीक है। 50 अगर कॉमन निकाल लूँ, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 9 ज़ा 63 प्लस 9 12 ज़ा 108 प्लस 11 11 ज़ा 121, 13 2 ज़ा 26, ठीक है। ये कितना हो गया? 50 इंटू 343, तो ये क्या आ जाएगा? 17,150। अब दो मैनेजर ले लिए 750 के, और है ना, तो इनका डबल 1500, 18,650। एवरेज सभी का पूछा, 39 प्लस 2 41 हो गया, तो 18650 डिवाइडेड बाय 41, ठीक है। देखो 460 के उधर 40 मान के, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 455 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक करके देख लेना, ठीक है। 24 द फॉलोइंग ग्राफ फर्टिलाइजर कंपनी ए बी 1000, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो, है ना। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन 8 9 10 कंपनी ए का, इन्हें ब्लू वाला देखना है। फोर 460 और 580, दो पीसेस में जोड़ दो, 600 400, ये आएगा शायद, हाँ। और 10 का क्या है? 670 और ऐड कर दो, 570 एवरेज, ऑप्शन डी। सिंपल था ये तो। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसको इससे मैच करो। क्वेश्चन नंबर 20, ये कौन सा था? 4 था, हाँ 5। द बार्गन इन द पॉइंट
इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट 5 ईयर 200, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज ओवर द 5 ईयर, सीधा एडिशन करके वो देखना है। पहले एक्सपोर्ट देख लो, एक्सपोर्ट कौन है, लाल वाला है ना, ऐड करो लाल वाले को, सबके आखिरी में 0 ही आ रहा है, ठीक है। टू 47 किसी ऑप्शन में न्यूमरेटर में है क्या, COD दोनों में, चलो और सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये जो लाइन ये मिटेंगी नहीं, पता नहीं क्या हो गया, सॉफ्टवेयर लोचा हो गया कहीं। इंपोर्ट देख लेते हैं क्या, कलर चेंज कर लूँ, कंफ्यूज हो जाऊंगा। वाह होशियार, 8 218 247 अपॉन 218, ऑप्शन डी, ठीक है। इजी थे पूरे क्वेश्चन, है ना। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर कैट आईपीमेट से रिलेटेड कोई भी कोर्स परचेस आपको या आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को करना हो तो इन लिंक्स पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने एसएससी का कोई भी कोर्स अपना लॉन्च नहीं किया है, वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।